तो हेलो एवरीवन। 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं वीडियो बनाए, 2.5 महीने एक्चुअली। और मैं पहली बार शायद दोपहर के टाइम वीडियो बना रहा हूँ। दोपहर तो नहीं, शाम हो रही है। 6 से, हाँ, 4-3 यस। तो जेई एडवांस हो चुका है और मैं पढ़ ही रहा था अभी। तो फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मेरे को याद आया कि यूट्यूब पे भी मैं हूँ, तो यूट्यूब पे वीडियो बनाई जा सकती है। तो जे एडवांस अभी हो चुका है। ऑब्वियसली बहुत टाइम हो गया। आज 30 तारीख है, तो 2 हफ्ते हो गए। ऑलमोस्ट रिजल्ट भी आ जाएगा आई गेस। आज सैटरडे, कल संडे को आ जाए, आ जाता है 2 हफ्ते बाद। हाँ, तो जे एडवांस में हम एक्सपेक्टिंग 8-9 हज़ार के आसपास की रैंक। पेपर काफ़ी टफ हुआ था इस बार, पर तब भी मैं 8-9 हज़ार के आसपास ही कहूँगा रैंक। मैंने मार्क्स चेक नहीं करे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ सीधा रैंक देखूँगा, बस मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। फिर मैंने मेंस 1 में मार्क्स देखे थे, फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। फिर मेंस 2 में मैंने फिर सीधा रैंक वो सब देखा था। मैंने आंसर की नहीं चेक करी थी। मेंस 2 में अबाउट 96% है, तो 96 में जनरल कैटेगरी को कुछ मिलता तो है नहीं खास। एक बार को IIT मिल सकता है, मेरे को NIT नहीं मिल सकता, पर क्या जो भी है, नेवर माइंड। 1 साल और देंगे, हो जाएगा। अभी अच्छी चल रही है पढ़ाई काफ़ी। फिजिक्स गैलेक्सी मैकेनिक्स वाली वॉल्यूम मैंने सॉल्व कर ली। जब मैं पूरी सॉल्व कर लूँगा तब मैं इस पे बनाऊँगा रिव्यू वगैरह। भी मत बोलना, मेरे को रोते रहते लोग कि मैथ्स का बना तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का नहीं यार। अभी मैथ्स के लिए आई एम सॉल्विंग दिस सेंगेज की किताब, ये वाली जो है। अब तुम कहोगे इसका रिव्यू बना दो, बट अभी मैं अलजेब्रा कर रहा हूँ। मैंने वेक्टर्स कर दिया है, अलजेब्रा मेरा होने वाला है। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट मैं बाद में करूँगा, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ज्योमेट्री के बाद करूँगा। उसके अलावा मेरा सब हो गया, बस एक बाइनोमियल का रहता है, वो मैं इसके बाद करूँगा। अभी मैं PNC कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी भी मेरा हो चुका है, सी और प्रैक्टिस, और वो भी हो चुका है, मतलब वैसे तो ओके। अच्छी बुक है भाई, कर बहुत बढ़िया बुक है। प्लस आशीष सर के नोट्स भी मैं साथ साथ कर रहा हूँ, ठीक है। ये फिज़िक्स में मेरी, मैकेनिक्स में NLM, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर और सेंटर ऑफ मास हो चुका है। काइनेमैटिक्स में मैं, काइनेमैटिक्स में अच्छी खासी आती है, वो मैंने फिजिक्स गैलेक्सी नहीं करी, मैं उसकी सीधा एरोडोव करूँगा। और RVD मैं तब करूँगा जब मेरी एरोडोव कंप्लीट हो जाएगी सेंटर ऑफ मास तक, ताकि मेरे को अच्छी फाउंडेशन एक मैकेनिक्स में मिल जाए, तो RVD मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से कर पाऊँ। मैं बहुत सारी चीज़ें कह रहा हूँ, तो मेरे को नहीं पता इस वीडियो का टाइटल क्या होगा। अभी मेरे को और भी है चीज़ें कहने को, एंड ऐसी प्रोग्रेस चल रही है। रे ऑप्टिक्स मेरी ख़त्म हो चुकी है। रे ऑप्टिक्स में मेरे को कुछ 100 प्रॉब्लम्स के करीब और प्रैक्टिस करनी है टाइम बाउंड मैनर में, तो हो जाएगा वो भी, ठीक है। तो इतना मेरा ऑलरेडी हो चुका है, और मेरा कोशिश है कि अगस्त सितंबर तक मैं अपना सिलेबस ख़त्म कर दूँ। वहाँ दिख रहा, चल नेवर माइंड। उस सांप के नीचे कुछ लिखा हुआ है, वहीं पे मैंने अपने मंथ्स लिखे हुए हैं, कितने बचे हैं, ठीक है। तो पहली बार तो बात करते हैं कि देश में क्या चल रहा है भाई, बकवास। अब 12th के बोर्ड्स की बात करूँ मैं, तो बेकार ही आए हैं भाई नंबर। तो मेरे जितने लाइक एक्सपेक्टेड से काफ़ी बेकार आए हैं। एक्सपेक्टेड थे मेरे को 94-95%, पर मेरे आए हैं असल में 85%। ऑल्दो उसके ऊपर सब कुछ बराबर है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब मैंने पढ़ाई करी थी बोर्ड्स के लिए तो लगता है बुरा, वरना मैं मेंस 2 में भी और भी अच्छा कर पाता, बट मैंने बोर्ड्स को प्रायोरिटी भी दी, तो फिर बुरा लगता है। प्लस CBSE वाले जो ये कर रहे हैं, और क्या गंवार बना चल रहा है देश में, मेरे को आई एम जनरली डिसअपॉइंटेड कि कहाँ ही रहते हैं हम। बारिश हो रही है, मैंने पर्दे इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि फिर पानी वानी भी आ रहा था, और फिर लाइट देखो, तुमको मेरी शक्ल अच्छे से सब दिख नहीं रही होगी। मौसम बहुत मस्त हो रहा है देहरादून में, बारिश हो रही है पूरी, दिखाता हूँ यार तुमको। कपड़े वपड़े तो नहीं लटके हैं अभी, देखो बालकनी है मेरी, बारिश हो रही है पूरे देहरादून में। काफ़ी ऊपर है, काफ़ी ऊपर रहता हूँ मैं, लाइक 5th फ्लोर पे रहता हूँ, तो पूरा दिखता है, तुम देख सकते हो भाई। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी तुमको डिस्क्लेमर दिया था कि इस वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें कवर करूँगा, तो तुमने बारिश भी देख ली, ठीक है।
टेम्परेचर काफ़ी अच्छा, पंखे की भी ज़रूरत नहीं है इस टेम्परेचर में। थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है पर इतना तो हम कर सकते हैं। अब मैं बात पे आता हूँ अच्छी। तो बात कुछ ऐसी है कि भाई देश में क्या चल रहा है। एक तो नीट का पेपर लीक। एक तो मेरे को ये समझ नहीं आता है, नीट में जब इतने बच्चे बैठते तो एक ही दिन में क्यों करवाते हैं। एसएससी का भी कुछ लफड़ा चल रहा है, नीट का पेपर लीक का लफड़ा चल रहा है, सीबीएसई फक्ड अप है। और हमारे सारे पॉलिटिशियंस इतने, मत ही बोलो, है ना। कोई बिहार का एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहा है लड़कियों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, कितना चूतिया ही है भाई। मतलब ठीक है, मतलब किसी को अगर एक जो सीबीएसई का जो भी है वो चूतिया, और उसको उसको ऐसा लग रहा है कि अगर पेपर ऑफलाइन हो रहा है तो वेबसाइट कैसे हैक हो गई। तो क्योंकि उसको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो उसने नकार दिया कि नहीं, तुम्हारा जो क्लेम है वो ख़राब है, गलत है, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इसलिए तुम सारे चूतिया हो, मैं सही हूँ क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ऐसा उसका माइंडसेट मेरे को ऐसे ही लगता है, ठीक है। जो कि काफ़ी बहुत अजीब ज़्यादा बात है। ये हो गया। और असल में प्लस हमको देश से बाहर जाने को मना कर दिया कि कहीं मत जाओ। ऑब्वियसली मैं तो नहीं जा रहा हूँ, पर कितने लोग होंगे जिनकी फैमिलीज़ बाहर रहती होंगी, या फिर जो खुद बाहर रहते होंगे, फैमिलीज़ देश में रहती होंगी। ये सब चीज़ें आ गई तेज़ बारिश लो। अब आई होप आवाज़ आ गई तुम लोग को। तो कि लाइक तो मेरा कहने का मतलब है कि, और फिर वहाँ खुद मेलोडी दे रहे हैं अपनी मेलोडी को जाके लोग, और ये सब चल रहा है ना। पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है दोबारा, और ना ये रूपी इतना गिर रहा है, उसकी वैल्यू इतनी गिर रही है। तो जो लोग इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। प्लस इंडिया के लिए सेल्फ ट्रेड वगैरह में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि नीट जब करवा रहे हैं तो एक बार क्यों करवा रहे हैं भाई, जेई की तरह शिफ्ट्स में करवा लो। कोई मेरे को जेई मीन्स अगर जब तक नॉर्मलाइजेशन करनी है, माय गॉड में क्या 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 ना बोलूँ। एंड एक तो ना अपने देश में पता है क्या चलता है, अपने ना देश के लोग भी थोड़े अजीब हैं। अपने देश में क्या चलता है, ट्रेंड वाली चीज़ चलती है कि लाइक सारे मिलके कोई एक इंसान को गलत कह रहे तो वो इंसान को गलत मान ही लिया जाता है कि वो इंसान गलत ही है, ठीक है। उसके बाद उसकी जो क्वालिफिकेशन जो क्वालिटीज़ हो सबको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। अब आई एम नॉट सेइंग कि राहुल गांधी बिल्कुल देश के लिए परफेक्ट है, ठीक है, बट आई एम सेइंग कि उसको पप्पू पप्पू कहते हैं सब मिल के, तो लोगों को लगता है चूतिया ही है, बट असल में वो कितना पढ़ा लिखा है। आई थिंक वो वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड पॉलिटिशियंस में से एक होगा इंडिया के, ठीक है। उसको इतनी लैंग्वेजेस भी आती है और क्या क्या नहीं। क्या बोलें। तो मैं कहूँगा कि जैसे तुम सोचते हो कि मोदी सरकार, मोदी मोदी, आई एम नॉट सेइंग कि कांग्रेस इज़ द बेस्ट, पर थोड़ी पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ मैं आज। कांग्रेस इज़ द बेस्ट फॉर द नेशन, ठीक है, बट मोदी नीदर इज़ टू गुड इट, ठीक है। लाइक क्या चल रहा है, मतलब देश में पूरा फक्ड अप चल रहा है हर एक चीज़, और किसी को कोई ध्यान ही नहीं है, किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है भाई कि क्या चल रहा है। मेरे को तो ये समझ ही नहीं, लाइक फ़र्क पड़ रहा है लाइक, बट कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं भाई। मेरे को इतना, मैं तो वही अपने सबको जिनसे भी मैं प्रेम करता हूँ, इश्क करता हूँ, लगाव रखता हूँ, उनको मैं यही कहूँगा, उनको मैं यही कहता हूँ भाई कि जितना हो सके मेहनत करो। चाहे तुम पढ़ाई करो, चाहे तुम किसी और बिजनेस में करो, चाहे तुम कुछ करो, चाहे तुम कुछ करो, भाई इस देश से बाहर निकल जाओ। अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हारा फिर तुम अपनी सोचो ना यार। कोई इंसान है, कोई डॉक्टर बनता है सालों की मेहनत के बाद, उसके बाद भी इस देश में क्या होता है, लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको कह देते हैं अरे तो चोर हैं, अरे तो चोर हैं। मतलब उसने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानों को पढ़ने पे लगा दी,
और उसके बाद वो इंसानों को ठीक कर रहा है लिटरली, ठीक है, कितने दर्द से निकाल रहा है, फिर उसको कहते हैं अरे चोर है चोर है, ये ऐसे ही होते हैं ये तो। हाँ आई एग्री कि कई हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स खासकर ऐसा करते भी हो, बट तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ जाओ तो कुछ मिलता भी नहीं है। लाइक मैं बताऊँ तो अपना एक्सपीरियंस पे ही बताऊँ, मैं तो मेरा क्लास 9th में एक बार पैर जला था। लाइक मैं आ रहा था और वो कुल्हड़ वाली चाय थी, वो बहुत गर्म थी, एंड कोई ऐसा छोटा मतलब पहाड़ों में तो छोटे छोटे होते हैं ना टपरी टाइप्स, तो वो ऐसे रखी थी टेबल और वो थोड़ी अनस्टेबल सी थी, तो उस पे से चाय मेरी चेयर पे गिर गई एंड मेरी थाई जल गई थी पूरी। मतलब जैसे जैसे ये मेरा हाथ है ना पूरा, इतना एरिया मेरी थाई जल गई थी, और उसी वक्त स्किन निकलने लग गई थी। स्किन निकल गई थी, घर में मुश्किल से पहुंचा था, घर जाके मैं आधे घंटे शावर में रहा, मतलब क्या क्या नहीं करा, उसका वो गर्माहट जा ही नहीं रही थी रहे। फिर थोड़ी देर बाद पहले तो हमने सोचा कि वहाँ जाते हैं किसी, चलो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ गए, उन्होंने चूतिया से इलाज करा, ठीक है, इलाज तो क्या ही करा, उन्होंने एक ऑइंटमेंट बताया, बट उन्होंने हमको क्या कहा कि जो स्पेशलिस्ट था कि आप ऐसा करो, हॉस्पिटल में तो इतना नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत पेशेंट्स देखने होते हैं, उनका एक प्राइवेट क्लिनिक होगा तो प्राइवेट में आ जाओ। तो एट द एंड ऑफ द डे प्राइवेट ने ही हेल्प करी ना, और उनके उससे सही भी हो गया था। एंड आई कैंट इवन एक्सप्लेन कि मैं इतना दर्द में था कि मेरे को बुखार हो गया था 103, और मैं खुद भी नहीं, और बल्कि मैं वॉशरूम जब खुद से गया तो मैं बेहोश हो गया था वॉशरूम में ही, ऐसा मेरी हालत हो गई थी। तो तुम ऐसे नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट है तो अच्छा है, प्राइवेट है तो बेकार है, ठीक है, ये वाली चीज़ पहली बात तो। सेकेंडली, जैसे जैसे यूथ पढ़ा लिखा होता जा रहा है, कोई इस देश में ना, मैं तुमको बताऊँ, इस देश में ना प्रोटेस्ट करना इज़ अ क्राइम, ठीक है, प्रोटेस्ट करना इज़ द वेरी फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स, बट इस देश में उसको क्राइम कंसिडर किया जाता है, उसको एक एक्ट ऑफ बदतमीज़ी कंसिडर करा जाता है, ठीक है। लाइक पिछले से पिछले साल आई गेस, या फिर उससे भी पहले, लाइक कुछ तो 2-3 साल के स्पैन में पिछले कुछ ऐसा एसएससी का कुछ हुआ था सीन, आई गेस पेपर लीक हुआ था। हाँ, कुछ तो सेंटर्स बहुत बहुत ही अजीब जगह पे अलॉट कर दिए गए थे, ठीक है, सेंटर्स बहुत अजीब जगह पर अलॉट कर, किसी का पाकिस्तान, किसी का कहीं, किसी का कहीं, नॉर्थ का साउथ में, साउथ का नॉर्थ में। तो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन पर लाठी चार्ज करा जा रहा था, सोचो। लाइक स्टूडेंट्स पे जो पढ़ लिख कर जो भी करना चाहता है उन पर लाठी चार्ज करा जा रहा था कि एज दे आर कमिटिंग अ क्राइम बाय प्रोटेस्टिंग, बल्कि प्रोटेस्टिंग इज़ द वेरी फंडामेंटल राइट। और जो पुलिस है उसका काम उसको कंट्रोल करना होता है, उनको मारना या सप्रेस करना नहीं होता है, ठीक है। और फिर भी गवर्नमेंट ने कुछ खास एक्शन नहीं लिया उससे रिलेटेड। अभी जो सेम चीज़ हो रही है, अभी कोई प्रोटेस्ट करने निकलता है तो मार देते हैं, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी वाला जो मूवमेंट था। ऑल तो पता नहीं उससे कुछ बहुत क्रेजी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट अगेन के अगेन भाई उसको भी हटा दिया इंडिया से, और ये सब करते रहते हैं। तो कोई मूवमेंट, कोई प्रोटेस्ट, कोई कुछ नहीं कर सकता है यहाँ पे एक एजुकेटेड इंसान के लिए। सबसे लाइक बेकार जगह ही है भाई किसी एजुकेटेड इंसान के लिए, क्योंकि उसको पता है कि ये सब गलत है, वो आवाज़ उठाएगा तब भी उस पर प्रॉब्लम है, अगर वो नहीं उठाएगा तो वो उसकी बेवकूफ़ी है कि उसको पता होते हुए भी कि क्या गलत है क्या सही है, तब भी आवाज़ ना उठाए, तो वो इस रिग्रेट में ही मर जाएगा कि ये तो मैं आवाज़ ना उठाऊँ तो ये रिग्रेट है, अगर आवाज़ उठाऊँ तो ये रिग्रेट हो जाएगा उसको कि मैंने अपने शायद लव्ड वंस की तरफ एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। क्यों? क्योंकि उसकी फैमिली पे इतनी बुरी नौबत आ जाएगी। तो ऐसा सा सिस्टम है, ठीक है। पता नहीं क्या चल रहा है देश में, बुरा लगता है मेरे को तो, जो लाइक खुलेआम मर्डर्स एंड रेप्स हो जा रहे हैं, ठीक है, कोई कह रहा है घर पे बैठो, कोई कह रहा है काम करो ना, इनसे एयर पोल्यूशन कंट्रोल हो रहा है। चलो वो तो हम कह सकते हैं जियोग्राफिकल रीजंस है, जो हीट वेव्स हैं उसको हम नहीं कह सकते गवर्नमेंट पे, पर उसका भी कुछ इलाज तो होता है ना गवर्नमेंट की साइड से, कुछ इनिशिएशन, वो भी नहीं है। पेट्रोल गाड़ी मत चलाओ, पैदल जाओ, पैदल, और पेडेस्ट्रियंस की कुछ औकात मानते ही नहीं है। फुटपाथ पे भी गाड़ियाँ चल रही हैं, सड़क पे भी गाड़ियाँ चल रही हैं, फुटपाथ पे गाड़ी चलाने का चालान तक नहीं है, डिवाइडर ठोक देते हैं लोग।
पेडेस्ट्रियंस की कोई इज्जत ही नहीं है। तो कोई क्या लाइक रोड्स ही ऐसी नहीं है कि गाड़ी चलाई जा सके, तो कोई पैदल कैसे चले, स्पेशली द साइड्स ऑफ द रोड्स। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ से राजपुर रोड जाता हूँ तो वहाँ पे कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ तुम चल सकते हो, काफ़ी अच्छा खासा है। ठीक है, फुटपाथ, बट वो कुछ ही पार्ट के लिए भाई, और वहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह भी नहीं है। ठीक है, तो कोई कोई जाएगा ऐसा तो सिर्फ चिल करने थोड़ी जाएगा, काम से भी तो जाएगा। और जैसे ही शॉप्स वाला एरिया आता है, वो फुटपाथ गया, वहाँ पे ये बाइक वो स्कूटी लगी पड़ी है हर जगह, कहीं गाड़ी खड़ी है। सहस्त्रधारा रोड हमारी जो है यहाँ पर, लाइक सीरियसली इसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दिया गया। ये थी बिना डिवाइडर की रोड थी, पर अच्छा खासा था, पेड़ ही पेड़ थे, पूरी रोड पे पेड़ थे, सारे पेड़ उड़ा दिए 5 किलोमीटर के, लाइक क्रॉसिंग से लेके आगे के सारे चौक, तो वो 5 किलोमीटर के सारे पेड़ उड़ा दिए। एंड वो रोड अभी तक कंप्लीट नहीं। मैं जब 9th में था तब पेड़ कट रहे थे, 8th में था तब पेड़ कट रहे थे, 9th 10th तक आते हुए पेड़ कटने का सिलसिला ख़त्म हुआ। उसके बाद से रोड बनी ही नहीं है, बस पेड़ काट दिए, रोड बनती है, वो कोई मूत भी देगा ना उस रोड पे, वो टूट जाती है। वो ऐसी रोड बनाते हैं ये लोग कि हर बारिश में उसकी माँ सूझ जाती है बिल्कुल। ठीक है, तो बेकार है सिस्टम पूरा। ठीक है, क्योंकि और जो एक्सपेंसिव जगह है जैसे राजपुर, वहाँ की रोड बहुत सेक्सी बनाएंगे, क्यों? तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का स्टे है, प्राइम मिनिस्टर नहीं सॉरी प्रेसिडेंट का स्टे है, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, और वहाँ का जो रोड बनाने का कॉस्ट है वो ज़्यादा भी आएगा, क्योंकि वो थोड़ा पहाड़, उसके आगे जाके थोड़ा पहाड़ों वाला इलाका है, वहाँ पे रोड बनाने का कॉस्ट ज़्यादा आता है। तो वहाँ पे परफेक्ट रोड्स बनाते हैं, वो सालों साल नहीं टूटती है। बट यहाँ पे रोड बनाने का कॉस्ट कम आता है, क्यों? क्योंकि यहाँ कंजूसी करी जा सकती है। एंड एक बार वहाँ पहाड़ों में रोड टूट गई तो वहाँ बनाने में बहुत पैसा लगेगा, बट यहाँ रोड टूट गई तो सस्ते में निपट जाएगा। लिटरली कुछ भी कर रहे हैं, कंक्रीट की रोड बना रहे हैं जिसपे व्हीकल्स चल रहे हैं, उस रोड को कंक्रीट का बनाया जा रहा है, कंक्रीट का। कितनी वो कंक्रीट वाली जो ब्रिक्स होती हैं, ऐसा 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 शेप वाली, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं? ऐसा 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 वो वाली जो इंटरलॉकिंग वाली होती है, कितनी स्टूपिड चीज़ है। डिवाइडर मतलब क्या बोलें, लोग भी कम नहीं है, लोगों को भी तमीज़ नहीं है। लाइक अपने देश में ना जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा रोमांटिसाइज करा जाता है, कि जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा प्राइड ली जाती है ना, वही चीज़ सबसे ज़्यादा फक्ड अप है। हमारे देश में प्राइड क्या ली जाती है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना टफ है, हमारे बच्चे इतना पढ़ते हैं, पागल हो जाते हैं, पढ़ के सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, उस चीज़ में प्राइड ली जाती है, एंड एजुकेशन ही फक्ड अप है। ठीक है, ऐसे ही मैं कहूँगा कि और क्या ऐसे मतलब बहुत एग्जांपल्स हैं। अब तुम कुछ भी एग्जांपल ले लो, स्पोर्ट्स ले लो, कि हमारे देश के बहुत लोग देसी होते हैं और बहुत हेल्दी होते हैं, ऐसा नहीं है जो कि, ठीक है। और इस चीज़ में बहुत प्राइड ली जाती है कि हमारे यहाँ पैरालंपिक्स में ये होता है वो होता है, एंड इसी देश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है किसी भी चीज़ में, उनका मजाक हर जगह उड़ाया जाता है क्योंकि लोग ये एजुकेटेड नहीं है इस चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, लाइक कितना अजीब सिस्टम है कि जिस चीज़ में हम सबसे ज़्यादा प्राइड ले रहे हैं उसको ही सबसे ज़्यादा। और हमारे देश में प्रोस्टिट्यूशन बैंड है ना, लाइक मास प्रोस्टिट्यूशन वो बैंड है। ठीक है, इंडिविजुअल नहीं है, पर हम भी उसमें प्राइड लेते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन बैंड है। पर हमारे देश में ही लाइक एशिया का सबसे बड़ा ब्रॉथल है, ब्रॉथल मार्केट मुंबई में, कामाकारी आई डोंट नो ऐसा कुछ है ना। और हमारे देश में जिस चीज़ के लिए प्राइड ली जाती है वो सबसे ज़्यादा फक्ड अप है। हमारे देश इज अबाउट दिखावा ओनली। ठीक है, और बहुत चीज़ें, हमारे देश में बस क्रिकेट सही चल रहा है, हमारे देश में बस यही सही चल रहा है। एंड जिस चीज़ में और जिस चीज़ में प्राइड नहीं ली जाती है वो फिर भी ठीक चल रही है, मैं तो कहूँगा। जैसे स्पेस मिशंस वगैरह होते हैं, चलो प्राइड की बात है, जहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट रिजर्वेशन, बट आई एम विद इन फेवर ऑफ द राइट रिजर्वेशन। भाई उनको दो जिनको ज़रूरत है। अब अवुड से मेरी एक दोस्त है, अब वो जस्ट बिकॉज वो एक तिब्बतन है, वो ST में आती है, विच इज़ फाइन, बट वो इतनी अमीर है भाई, वो बहुत अमीर है, लाइक बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसके फादर को भी सेम रिजर्वेशन मिली थी, एंड उसके फादर को भी वो बेनिफिट्स मिले, और वो इतनी ज़्यादा अमीर है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उसके सामने। ठीक है, और उसको रिजर्वेशन मिली, उसने 2 साल इतना चिल करा,
मैं आई एम नॉट जेलस, पर मेरा अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? दूसरे का अच्छा हो, अच्छी बात है, बट मेरा अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? मैंने 2 साल बिल्कुल चिल करा, जेई में जाके बैठ गई, 4 तुक्के मारे, 76% आ गई, उसमें उसको डिसेंट NIT मिल जाएगा, ठीक है, और डिसेंट ब्रांच भी मिल जाएगी अगर वो चाहे तो, इंजीनियरिंग करना। लाइक कितना कितना फक्ड अप है डूड। वाह। और भी बहुत चीज़ें हैं, अब मेरे को क्या बोलूँ मैं, हम कितनी चीज़ों में प्राइड लेते हैं यार, मैं कैसे समझाऊँ। सबसे ज़्यादा यही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेके प्राइड है हमारे देश का, कि हमारे देश के जी एडवांस्ड दुनिया का सेकंड सबसे हार्डेस्ट एग्ज़ाम है। हाँ भाई, एक स्टूडेंट के लिए इतनी सारी चीज़ें पढ़ना इतनी क्रेज़ी लेवल पे, इट्स जेन्युइनली टफ, बट उसमें प्राइड लेने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसी एग्ज़ाम की वजह से लाखों बच्चे सुसाइड करते हैं, लाखों तो नहीं, खैर लाखों तो ज़्यादा नंबर हो गया, बट स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कितने बच्चे अपने माँ बाप से हेट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप को एक वही तरीका दिखता है, एंड क्योंकि एक वही तरीका है कहीं ना कहीं। लाइक तुमको हर जगह एक्सेल करना ही पड़ेगा, बट ओह माय गॉड। चलो बहुत हो गया, अब देश 21 मिनट हो चुके बकवास करते हुए। तो तुमको, हाँ यार, मेरा यही है कि पढ़ाई ऐसी चल रही है, अब कुछ नहीं कर सकते इस देश का। मैं भी कोशिश यही है मेरी कि मैं निकल जाऊँ बैंकर इस देश से टाइम आते। तो हाँ भाई, पढ़ाई लिखाई करो। अभी लेट मी शो यू, दिस इज़ ऑप्टिक्स, फिज़िक्स गैलेक्सी ऑप्टिक्स, ये मैं कर रहा हूँ, एंड मॉडर्न फिज़िक्स एंड हीट वाला पार्ट जो है थर्मल फिज़िक्स, वो मैं एंड में करूँगा। अभी मैं अपना, अब तुम मेरे से एक इंस्पायर मत हो ना, अगर तुम प्रॉपर हो कि अरे ये कर रहा तो मैं भी ये करूँगा, नहीं। मेरा मैकेनिक्स वॉज 11th में बहुत स्ट्रॉन्ग, बट 12th में रिवाइज़ नहीं करा तो वीक हो गया, बट मैंने मैकेनिक्स जब दोबारा करी तो एकदम स्ट्रॉन्ग हो गई। तो मैं 2-3 महीने लगे, बट 2 महीने ही लगे, 3 तो बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ मैं। एंड मेरी मैकेनिक्स काफ़ी अच्छी हो चुकी है दोबारा, RBD के अलावा। RBD में कर लूँगा, वो हो जाएगा सही। अभी मैं रूडो कर रहा हूँ, क्योंकि तो RBD मैंने इसलिए छोड़ रोका हुआ है अभी। मैथ्स मेरी थोड़ी फकड अप थी 11th की, 12th की मैथ्स मेरी बस सही, पैर्स हो गया मेरा, ठीक। ओहो, ठीक है, 12th की मैथ्स मेरी सही थी। तो अभी मैं 11th की अलजेब्रा पढ़ रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट ख़त्म है, एंड आशीष सर के नोट्स कर रहा हूँ साथ साथ। एंड केमिस्ट्री में मेरी आयनिक इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स मैंने पढ़ लिया, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आजकल चल रही है। फिर मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक करूँगा 1-2 महीने, फिर मैं दोबारा फिजिकल केमिस्ट्री पे आ जाऊँगा। एंड जब तक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ रहा हूँ तब तक मैं फिजिकल केमिस्ट्री के और जो मेरे को चैप्टर्स ऑलरेडी आते हैं वो करूँगा। सोल्यूशंस आता है, केमिकल काइनेटिक्स आता है, एंड मोल कंसेप्ट आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आता तो सभी है ऑनेस्टली, बट मैं इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन तीनों को मैं बाद में करूँगा बिल्कुल अब, क्योंकि मैंने पढ़ लिए हैं, प्रैक्टिस भी कर लिया, बट मैं इनको दोबारा जब रिविजन करूँगा, साथ साथ मैं थोड़ा बहुत इनके टच में रहूँगा, थ्योरी को रिवाइज करते रहूँगा। एंड या अभी बुक रिव्यू में कुछ नहीं बनाऊँगा, अभी मेरे को पता भी नहीं नेक्स्ट वीडियो में कब डालूँगा। 23 मिनट की वीडियो हो चुकी है। आई नो किसी का अटेंशन स्पैन इतना नहीं है कि वो इतनी लंबी वीडियो देखे, ना ही मैं इतना इंटरेस्टिंग हो कि कोई मेरे को इतनी देर तक देखे, और अगर देखता भी है तो थैंक यू सो मच, अगर तुम इतनी देर तक मेरे को देख रहे हो तो। एंड अगर तुम, अच्छा तो देखते हैं कि कितने लोग देखते हो जनरली, तो अगर तुम इतनी देर तक मेरे को देख रहे हो तो तुम कमेंट कर सकते हो पप्पू, पप्पू कमेंट कर देना अगर तुमने मेरे को एंड तक देखा है, तो मैं समझ जाऊँगा कि इस इंसान का अटेंशन स्पैन काफ़ी अच्छा है। एंड इफ़ आई एम इंटरेस्टिंग इनफ, या फिर मैं इतना इंटरेस्टिंग हूँ कि कोई मेरे को इतनी देर तक सुन सकता है, मैं इन दोनों बातों को इन्फर कर सकूँगा, ठीक है। तो पप्पू, यू कैन कमेंट PAPPU, एंड इट्स नॉट राहुल गांधी वाला पप्पू इस बार, ठीक है। राहुल गांधी इज़न्ट अ पप्पू, ये मोदी वाला पप्पू है, ठीक है। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ कांग्रेस, ना ही मैं बीजेपी का कट्टर सपोर्टर हूँ। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता क्योंकि कोई भी अच्छा नहीं कर रहा है। तो या पप्पू कमेंट कर देना, एंड अपना चाहो तो हाँ पप्पू ही कर दो, उसके आगे करने की जरूरत नहीं है। चलो बाय बाय, मिलते हैं बाद में।